ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर का बादशाह उर्फ आजम खान की रिहाई हो गई है। सीतापुर जेल से ये रिहाई हुई है, 23 महीने बाद रिहाई हुई है, जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है यूपी की सियासत में कि अब आजम खान कहां जाएंगे। इसको लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, आजम खान की रिहाई काफी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब आजम खान कहां जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि आजम खान की रिहाई हो गई है। 72 ऐसे मामले थे जिन मामलों में उनकी रिहाई हुई है। कहीं 23 मामले, कहीं 53 मामले, इन सबको मिला के 72 मामले थे जिनमें उनकी रिहाई हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आजम खान आखिर जाएंगे कहां, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई के बाद फूल बरसा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आजम खान 2027 से पहले तुरुप का इक्का उनके लिए साबित होने वाले हैं। लेकिन आजम खान आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान देने वाले हैं, क्योंकि आजम खान या तो अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे या फिर मायावती के साथ मिलते हुए नजर आएंगे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि आजम खान की पत्नी को आपने पिछले दिनों सुना था कि आजम खान की पत्नी ने साफ तौर पर यह कहा था कि अखिलेश यादव ने हमारी कोई भी मदद नहीं की है। अच्छा, 3-4 पॉइंट है जिसे समझा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि आजम खान की रिहाई के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का भी ये लग रहा है कि हाथ था। खैर, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, हम सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ था और इस वजह से आजम खान की रिहाई हुई है। देखिए, आजम खान को लेकर अभी काफी सारी अटकलें हैं। क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे? क्या आजम खान 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे, या जिस तरीके से आजम खान समाजवादी पार्टी को हमेशा फायदा पहुंचाते रहे हैं उसी तरीके से पहुंचाएंगे? क्योंकि आजम खान मुस्लिम चेहरा है और एक बड़ा चेहरा है, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव को भी काफी फायदा होता रहा है और अखिलेश यादव को भी काफी फायदा होता रहा है। अब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आजम खान की मदद नहीं की, क्योंकि वो जेल में बंद रहे और उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ने हमारी मदद नहीं की, तो अंदर खाने से ये खबर सामने आई कि आजम खान चुनावों से पहले अगर रिहा होते हैं तो वो अपनी अलग से एक पार्टी बना सकते हैं, या तो वो मायावती के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि मायावती की जब सरकार रही थी तो मायावती को मुस्लिम का मसीहा कहा जाता था और अभी भी मुसलमानों के लिए मायावती ये बार बार ऐलान करने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए, मुसलमानों के लिए मैं बेहतर काम करूंगी, मुसलमानों के लिए मैंने पहले भी काम किया है और आजम खान को साधने की वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या आजम खान मायावती के पाले में जाएंगे, क्योंकि आजम खान एक बड़ा चेहरा है और समाजवादी पार्टी आजम खान को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन देखिए, अगर बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया है तो वाकई आजम खान समाजवादी पार्टी को त्यागने का काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे की अगर हम बात करते हैं, उनके बेटे का बयान भी आपने पिछले दिनों सुना होगा। उनके बेटे की तरफ से भी क्लियर मैसेज दिया गया था कि मेरे पिता की कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया है। अखिलेश यादव से हमने बार बार गुहार लगाई, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ मेरे घर आकर ही सीमित रह गए। अखिलेश यादव का आपने पिछले दिनों कोई बयान भी आजम खान को लेकर नहीं सुना था, क्योंकि अखिलेश यादव आजम खान से एकदम पीछे हटते जा रहे हैं। लेकिन जो सपा प्रवक्ता है वो पूरी तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हमारी पूरी कोशिश रही थी कि सपा आजम खान को बाहर निकाला जाए, कैसे भी बाहर निकाल दिया जाए, और हमने काफी सहयोग किया जिसकी वजह से आजम खान आज बाहर आ रहे हैं। देखिए, अगर उनकी कोशिश रही होती तो बर्क को लाइमलाइट में लाने की कोशिश ना करते अखिलेश यादव। अगर उनकी कोशिश आजम खान के लिए रही होती तो इकरा हसन को आगे नहीं किया जाता। अखिलेश यादव नए चेहरे को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि आजम खान का चेहरा मेरे लिए कोई काम नहीं आने वाला, आजम खान जेल में ही पड़े रहेंगे और उससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। और यही तस्वीर कहीं ना कहीं दिख गई आजम खान के परिवार को और जो आजम के साथ लोग हैं उनको, इसलिए समाजवादी पार्टी को धीरे धीरे नकारने का काम की शुरुआत हो चली है। सवाल यही है कि आजम खान अब क्या बयान देते हैं, क्योंकि आजम खान की रिहाई अभी हुई है। अगर आजम खान मीडिया के सामने कोई भी बयान देते हैं तो वो बहुत जो भी वो शब्द कहेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के खेमे की बात कह सकते हैं या फिर मायावती के खेमे की बात कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, उनकी जब रिहाई हुई है तो सीधे तौर पर जो तस्वीरें नजर आ रही है वो तो नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से फूल बरसाने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आजम खान के बेटे ने और
आजम खान की पत्नी ने बात कही कि अखिलेश यादव ने हमें कोई मदद नहीं की है और अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा कोई भरोसा भी नहीं दिलाया गया था कि आजम खान के रिहाई में वो मदद करेंगे, क्योंकि अभी भी अगर पत्नी की बात करें तो 2 दिन पहले ही उनकी पत्नी का बयान सामने आया था। उनकी पत्नी की तरफ से कहा गया था कि हमने पूरी तरीके से कोशिश की आजम खान को रिहा करने के लिए, दमखम लगाया और जहां तक पॉसिबल हो पाया हमने कोशिश की है, लेकिन उस कोशिश में हमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का साथ नहीं मिला। अच्छा, जिस तरीके से रिहाई की तस्वीरें सामने आ रही है, इससे ये तो साफ हो रहा है कि काफी मजबूत नेता है आजम खान। अब वो जिस भी पार्टी में जाएंगे उसको लेकर ये जरूर सवाल उठ रहा है कि वहां पर वोट शिफ्ट कैसे होने वाला है, कि सारे मुस्लिम वोट्स एक ही तरफ जाने वाले हैं। देखिए, अगर आजम खान दूसरी पार्टी बनाते हैं या आजम खान किसी पार्टी में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को तगड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एमवाई सेक्टर को ही साधने की एमवाई फैक्टर को साधने की कोशिश करती रही है और मुसलमानों को साधने की कोशिश करती रही है। आजम खान का अपना एक तबका है, आजम खान का अपना एक वोट बैंक है। जब हमने रामपुर के लोगों को सुना था या फिर उपचुनाव हो रहे थे तब मुसलमानों की बात सुनी थी, तब उन्होंने आजम खान का नाम भी लिया था और कहा था कि देखिए अखिलेश यादव की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की गई है, इसलिए हम अखिलेश यादव से खफा हैं। यानी आजम खान की मदद ना करके भी अखिलेश यादव फंस गए। तो अब आप समझिए कि आजम खान की जब रिहाई हो गई है तो अखिलेश यादव किस तरीके से फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस वक्त मॉनिटर करेंगे आजम खान को कि आजम खान क्या कहते हैं, आजम खान की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, क्या आजम खान किसी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे या आजम खान पीछे के पर्दे से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कई बातें भी कही जा रही है कि मायावती के जाति पैर छूने वाले हैं आज आजम खान, या फिर आज मायावती की ही तरफ जाने वाले या फिर कांग्रेस की तरफ जाएंगे। इसको लेकर भी कई सारी बातें हो रही है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है कि किस पार्टी में वो जाएंगे। हो सकता है कि वो वापस से समाजवादी पार्टी में ही चले जाए, क्योंकि वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति काफी ज्यादा होती है। हो सकता है वो पीछे से बीजेपी का भी सपोर्ट करे। खैर, ये सिर्फ कयास है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई मामलों में हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से अंदर खाने से उन्हें सपोर्ट किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है उस पर हम मुहर नहीं लगाते हैं। जो खबरें आती हैं उस खबरों के आधार पर ही हम कुछ बात कहते हैं और खबर अपने दर्शकों को सबसे पहले पहुंचाते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहिए कि अगर वो मायावती के पास शिफ्ट हुए तो मायावती का जनाधार थोड़ा बढ़ सकता है। कुछ सीटें 2027 में मायावती की जरूर आ सकती हैं। हाँ, मायावती 2027 में ऐसा तो नहीं है कि सीएम बन जाएंगी, लेकिन कुछ सीटें आजम खान की वजह से आ सकती हैं और अखिलेश को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर आपको बता दें कि आजम खान की रिहाई जो है 23 महीने बाद हो चुकी है, जिसको लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब आजम खान किस पार्टी में जाएंगे, कहां शामिल होते हैं और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।